वहीं मियां छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन भारत में घिनौना रैकेट चला रहा था। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाता था। आखिर फेरी लगाने वाला कैसे 100 करोड़ का मालिक बन गया और अब उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर भी चल गया। धर्मांतरण कांड का यह खौफनाक सच आपको दिखाएगा रिपब्लिक भारत। जलालुद्दीन की काली कमाई बाबा ने मिट्टी में मिलाई। योगी सरकार ऐसी सजा देगी, दुनिया याद रखेगी। बलरामपुर के उतरौला में चला बाबा का बुलडोजर। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की संपत्ति पर चला बाबा का बुलडोजर। छांगुर बाबा को एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में किया गिरफ्तार। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़ा है पूरा मामला। कुछ साल पहले तक सड़कों पर अंगूठी और नग बेचने वाला एक शख्स कैसे 100 करोड़ का मालिक बन गया? आखिर कैसे बाबा के चंगुल में भोली भाली हिंदू लड़कियां फंस जाती थी और अपना धर्म परिवर्तन करवा लेती थी? भारत में एक खतरनाक साजिश रचने वाला ये दरिंदा है उत्तर प्रदेश का रहने वाला छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन। एटीएस की जांच में पता चला कि छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। छांगुर बाबा की इस करतूत की एटीएस ने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को दी है। ये वही छांगुर बाबा है जिसे यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कभी नग और अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा महज 5 से 6 साल में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक बन गया है। लेकिन कहते हैं ना, पाप की कमाई ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। छांगुर बाबा पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई। बलरामपुर में 40 कमरों वाली उसकी आलीशान कोठी पर 9 बुलडोजर चलाए गए। बताया जाता है कि ये छांगुर बाबा का मुख्य अड्डा था, जहां से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। इस तरह से अवैध पैसों से, हवाला के पैसों से जो एक साम्राज्य खड़ा था, वह साम्राज्य देखिए अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा जो बुलडोजर हैं, जो जिससे कार्रवाई तेज हो रही है, ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है, मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है, वह इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा था। धर्मांतरण के नाम पर और इस प्रॉपर्टी को बनाने के नाम पर विदेशों से यहाँ पर फंडिंग की जाती थी। अरब देशों से पैसा आता था, नेपाल के रास्ते से पैसा आता था। लेकिन शाम होते होते कोठी के 20 कमरे और 40 फीट लंबे और इतने ही चौड़े हॉल को मिट्टी में मिला दिया गया। अब बुधवार सुबह 10 बजे फिर से कमरे तोड़े जाएंगे। कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल हैं। इनमें 40 कमरों वाले हिस्से को अवैध बताया गया है। हालांकि ये कोठी उसकी महिला दोस्त नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। छांगुर बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। एटीएस ने नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को फांसी देने की मांग की। बबीता चौहान ने कहा कि धर्मांतरण एक सुनियोजित साजिश है। हमारी बेटियां जबरन धर्म परिवर्तन की जहरीली विचारधारा का परीक्षण करने की प्रयोगशाला नहीं है। अगर महिला आयोग की तरफ से भी बताऊं कि हम भी बहुत चिंतित थे कि बच्चियां गायब हो रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम भी वहां पहुंचते हैं तो फिर बात कुछ और निकलती थी। लेकिन जब ऐसे भेड़िए इंसान के वेश में बैठे हुए हैं तो वहाँ कुछ हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि इतना बड़ा ये बुर्गा कहना चाहिए इसको ये मिला है, जो कि अपनी भी जाति और अपने धर्म के नाम पर भी कलंक है। और बाकी तो मैं कहती हूँ कि ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। इसको उत्तर प्रदेश मिला था कि जहाँ ये जानता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हैं कि अगर मुख्यमंत्री तो अगर किसी महिला की तरफ कोई आंख उठा के भी देखता है तो अब उनके बुलडोजर चल जाते हैं। ऐसे तो अगर जमीन में भी के अंदर भी ये घुस जाएंगे तो अभी इनको निकाल के जाएंगे। छांगुर बाबा पर बुलडोजर कार्रवाई तो हो ही रही है। अब सूबे के मुखिया ने धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर और ऐसे लोगों को कड़ी और सख्त चेतावनी देते हुए कहा, जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं।
आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज याद रखेगा। इस घटना से जरूरत है एक बार फिर सबक लेने की और सावधान हो जाने की, क्योंकि कुछ लोग भारत की अखंडता और प्रभुता को खतरे में डालने की घिनौनी साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो देश और धर्म के नाम के खिलाफ आपको ले जाएं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मियां छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन भारत में घिनौना रैकेट चला रहा था। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाता था। आखिर फेरी लगाने वाला कैसे 100 करोड़ का मालिक बन गया और अब उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर भी चल गया। धर्मांतरण कांड का ये खौफनाक सच आपको दिखाएगा रिपब्लिक भारत। जलालुद्दीन की काली कमाई बाबा ने मिट्टी में मिलाई। योगी सरकार ऐसी सजा देगी, दुनिया याद रखेगी। बलरामपुर के उतरौला में चला बाबा का बुलडोजर। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की संपत्ति पर चला बाबा का बुलडोजर। छांगुर बाबा को एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में किया गिरफ्तार। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़ा है पूरा मामला। कुछ साल पहले तक सड़कों पर अंगूठी और नग बेचने वाला एक शख्स कैसे 100 करोड़ का मालिक बन गया? आखिर कैसे बाबा के चंगुल में भोली भाली हिंदू लड़कियां फंस जाती थी और अपना धर्म परिवर्तन करवा लेती थी? भारत में एक खतरनाक साजिश रचने वाला ये दरिंदा है उत्तर प्रदेश का रहने वाला छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन। एटीएस की जांच में पता चला कि छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। छांगुर बाबा की इस करतूत की एटीएस ने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को दी है। ये वही छांगुर बाबा है जिसे यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कभी नग और अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा महज 5 से 6 साल में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक बन गया है। लेकिन कहते हैं ना, पाप की कमाई ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। छांगुर बाबा पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई। बलरामपुर में 40 कमरों वाली उसकी आलीशान कोठी पर 9 बुलडोजर चलाए गए। बताया जाता है कि ये छांगुर बाबा का मुख्य अड्डा था, जहां से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। इस तरह से अवैध पैसों से, हवाला के पैसों से जो एक साम्राज्य खड़ा था, वह साम्राज्य देखिए अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा जो बुलडोजर हैं, जो जिससे कार्रवाई तेज हो रही है, ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है, मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है, वह इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा था। धर्मांतरण के नाम पर और इस प्रॉपर्टी को बनाने के नाम पर विदेशों से यहाँ पर फंडिंग की जाती थी। अरब देशों से पैसा आता था, नेपाल के रास्ते से पैसा आता था। लेकिन शाम होते होते कोठी के 20 कमरे और 40 फीट लंबे और इतने ही चौड़े हॉल को मिट्टी में मिला दिया गया। अब बुधवार सुबह 10 बजे फिर से कमरे तोड़े जाएंगे। कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल हैं। इनमें 40 कमरों वाले हिस्से को अवैध बताया गया है। हालांकि ये कोठी उसकी महिला दोस्त नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। छांगुर बाबा ने ही नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था। एटीएस ने नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को फांसी देने की मांग की। बबीता चौहान ने कहा कि धर्मांतरण एक सुनियोजित साजिश है। हमारी बेटियां जबरन धर्म परिवर्तन की जहरीली विचारधारा का परीक्षण करने की प्रयोगशाला नहीं है।
अगर महिला आयोग की तरफ से भी बताऊं कि हम भी बहुत चिंतित थे कि बच्चियां गायब हो रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम भी वहां पहुंचते हैं तो फिर बात कुछ और निकलती थी। लेकिन जब ऐसे भेड़िए इंसान के वेश में बैठे हुए हैं तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि इतना बड़ा ये बुर्गा कहना चाहिए इसको ये मिला है, जो कि अपनी भी जाति और अपने धर्म के नाम पे भी कलंक है। और बाकी तो मैं कहती हूँ कि ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। इसको उत्तर प्रदेश मिला था कि जहाँ ये जानता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हैं कि अगर मुख्यमंत्री तो अगर किसी महिला की तरफ कोई आंख उठा के भी देखता है तो अब उनके बुलडोजर चले जाते हैं। ऐसे तो अगर जमीन में भी के अंदर भी ये घुस जाएंगे तो अभी इनको निकाल के जाएंगे। झांगुर बाबा पर बुलडोजर कार्रवाई तो हो ही रही है। अब सूबे के मुखिया ने धर्मांतरण कर रैकेट चलाने वाले झांगुर और ऐसे लोगों को कड़ी और सख्त चेतावनी देते हुए कहा, जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज याद रखेगा। इस घटना से जरूरत है एक बार फिर सबक लेने की और सावधान हो जाने की, क्योंकि कुछ लोग भारत की अखंडता और प्रभुता को खतरे में डालने की घिनौनी साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो देश और धर्म के नाम के खिलाफ आपको ले जाएं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।